बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे आज के लेक्चर में। केमिस्ट्री पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप, उनकी ज्योमेट्री के बारे में जानने के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है? इसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी शेप भी डिफरेंट होगी, जिनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट होगी, जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक सेट बनाएंगे ऐसे ऑर्बिटल्स का जिनकी एनर्जी और उनकी शेप एक जैसी होगी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच different atomic orbitals of different energy and shape combine together and give a set of new hybrid atomic orbitals having same shape and energy is called hybridization. तो hybridization का हमारा जो concept है उसमें उसको पढ़ने से पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में जानेंगे। एस ऑर्बिटल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाया जाने वाला पहला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है। उसके बाद अगर हम 2s को देखें तो 1s के बाद जो अगला सर्कल है जो न्यूक्लियस को पूरी तरह से सराउंड करता है वो 2s है। 2s के बाद अगला आने वाला 3s होगा। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि राइट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस है। उसके बाद आपका 2s ऑर्बिटल, उसके बाद आपका 3s ऑर्बिटल। इसके बाद आप p ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं। s ऑर्बिटल के बाद अगला जो ऑर्बिटल जो s ऑर्बिटल से हायर इन एनर्जी होता है उसको आप p ऑर्बिटल कहते हैं। s ऑर्बिटल को जब हमने देखा वो स्फेरिकल है शेप में, उसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है, लेकिन p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन हैं। अगर हम 3 एक्सिस को लेते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस और ये z एक्सिस होता है। जो ऑर्बिटल अलोंग द x एक्सिस होगा उसको हम px एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। वो ऑर्बिटल जो y एक्सिस के अलोंग होगा उसको आप py एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, और वो ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम pz एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देंगे। अब हम कार्बन को देखेंगे। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन के कंपाउंड को कहते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि s ऑर्बिटल सबसे नज़दीकी ऑर्बिटल है न्यूक्लियस का और उसकी एनर्जी उतनी ही लोअर है। उसके बाद आने वाला ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी हायर है एज़ कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल। उसके बाद आने वाला p ऑर्बिटल, और आपको ये पता है कि p ऑर्बिटल की 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं, एक px, एक py और एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल। हम देखते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 है। कार्बन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके 2px में
सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसके 2p में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के नतीजे में कार्बन का एटम एक्साइटेड होने के रिजल्ट में 1s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। और आप देखेंगे कि अब कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड वो 4 हैं। कार्बन के ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2px और 2py में। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो पहले खाली था उसके अंदर आ गया। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 1s2 2s2 2p2 थी। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 y1 एंड 2pz1 हो गई। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करे और 2 बॉन्ड बना ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके पास अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं इन ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करे और ये डिफरेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करने के बाद 4 डिफरेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के साथ बना ले। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब एक्साइटेशन होती है तो ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं and they give rise to different types of hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप sp3, दूसरी टाइप sp2 और तीसरी टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन है।